हेलो दोस्त, राधे जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे। राजस्थान में दुर्ग से हमारे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे। मैं आपको प्रमुख दुर्ग पढ़ाऊंगा जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हम पहला दुर्ग की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएं। अधिकांश दुर्ग राजमार्गों या प्रमुख मार्गों पर बने हैं और ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों पर निर्मित हैं। मजबूत या चौड़े परकोटा से सुरक्षित शुद्ध कई मील पर क्षेत्र पर विकसित है। सुरक्षा के लिए अनेक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सममेल जोर के लिए स्तंभ बनाए गए हैं और जलाशयों, बावड़ियों व टैंकों का निर्माण किया गया है। सैनिकों के आवास घरे बने हैं और किले के भीतरी से लेकर निशास्त्रगार वस्त्र बनाने के कारखाने बने हुए थे। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इसी काल को दुर्ग निर्माण की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। दुर्ग की प्रमुख शैलियाँ हैं। भारतीय वास्तुकार की शुरुआत अंग्रेजी वास्तुकार द्वारा 19वीं सदी में की गई थी। इसमें देखो इसी शैली के अन्य भवन मद्रास विक्टोरिया पब्लिक हॉल, मद्रास हाईकोर्ट, बम्बई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दिल्ली की सचिवालय इमारत और जयपुर का राय बाग महल और राजकुमार राम सिंह द्वितीय के लिए बनाया गया था। इंडो सैनिक शैली हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्श के अनुरूप जिन भवनों का निर्माण किया गया उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेष इंडो शैली संकेत दी गई है। कागमुखी दुर्ग दुर्गों के प्रकार है। कागमुखी दुर्ग वे पहाड़ी जो आगे की ओर बिल्कुल सूखी मतलब आगे की ओर कम और पीछे की तरफ चौड़ी हो। आगे कम मतलब आगे से चौड़े कम है, पीछे से चौड़े ज़्यादा हो। ऐसी पहाड़ी पर बने दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है। इसी प्रकार के किले की सुरक्षा विशिष्ट सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। जैसे कि मेहरानगढ़ का किला चिड़ियापुर पहाड़ी पर बना हुआ है। महाराजा जोधपुर के महाराजा राव जोधा ने शुरुआत की थी इसकी। छाजमुखी दुर्ग जिस पहाड़ी का आगे का भाग चौड़ा हो, पीछे के भाग की तरफ से कम चौड़ा हो, उसे छाजमुखी दुर्ग कहते हैं। जैसे कि दूसरा का दुर्ग है कौटिल्य का दुर्ग। इस दुर्ग से आपको लगभग कई बार प्रश्न मिलते हैं। कौटिल्य के दुर्ग प्रकार ये 4 प्रकार के बने होते हैं: आदित्य दुर्ग, पार्वती दुर्ग और धन्वित दुर्ग और वन दुर्ग। इसमें से आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। और एक है मुनि स्मृत दुर्ग, ये 6 प्रकार के बताते हैं। ये 6 प्रकार के बताते हैं। जैसे कि मनो दुर्ग, माई दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और नर दुर्ग, गिर दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार राज्य में 7 अंगों में माना जाता है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 7 प्रकार की मार गाला। शुक्र नीति के अनुसार 7 अंगों में माने गए हैं, जिसमें दुर्ग के एक तरफ शुक्र नीति के दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं: वन दुर्ग, धन दुर्ग, जल दुर्ग और गिर दुर्ग। परिख दुर्ग, परिधि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जिसमें से सैन्य दुर्ग को सभी में श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। दुर्गों की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। परिख दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जैसे कि लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, जूनागढ़ डी का किला आदि। जल दुर्ग या उदक दुर्ग
वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जैसे गगरौन का दुर्ग, जलावा, शेरगिल का दुर्ग, बारा, भैंसरोड दुर्ग, चित्तौड़गढ़। गिरी दुर्ग, यह दुर्ग जिसकी ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित हो और चारों ओर पहाड़ी से घिरा हो, जैसे चित्तौड़, रणथंभौर, जालौर, मेहरानगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, नारगढ़, तारागढ़ आदि। धनवंतरी दुर्ग, जिनके चारों ओर निवासस्थल हो, जैसे कि जूनागढ़, बीकानेर में भरमौर का किला है, जैसलमेर का किला है, नागौर का किला है। वन दुर्ग, जो चारों ओर से वन और कांटादार वृक्षों से घिरा हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सिवाना का बालोतरा आदि। रणथंभौर का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग व सिवाना का किला, वन दुर्ग व गिर दुर्ग दोनों श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग, जिसके युद्ध रचना में चतुर वीरों से संयुक्त सेना और जिसे अभेद हो, या सैन्य दुर्ग के सभी दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सहायक दुर्ग, जिसके वीर तथा सदा साथ देने वाले बंधु दोनों रहते हो। परदी दुर्ग या ऐन दुर्ग, इस दुर्ग में मार्ग कांटों से, पत्थरों से परिपूर्ण होता है। चित्तौड़गढ़, जालौर की वजह से परिधि दुर्ग है, जैसे कि चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवार परकोटा हो। चित्तौड़गढ़ जैसलमेर किला है। भूमिधर या स्थल, कई खंड या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग, जैसे कि चौमुख का दुर्ग जयपुर। गिरी यह गुफा के रूप में बना हुआ दुर्ग। हम राजस्थान के स्थलीय कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में लगभग 84 दुर्ग है, इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। शुक्र नीति के आधार पर राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें से दुर्ग का एक ही प्रमुख अंग है। राज्य को मानव शरीर के रूप में मानते हुए शुक्र नीति ने दुर्गों को शरीर का अंग और हाथों की संज्ञा दी थी। चरण के अनुसार दुर्ग है, इनमें आपको पढ़ा भी सकते हैं। शुक्र नीति के अनुसार ये 1,09 प्रकार है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ गिरी दुर्ग है और मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। 1458 में 1515 के सूरत में करवाया गया था। मेहरानगढ़ का किले की नींव नर नामक व्यक्ति की बलि देकर रखी गई। और इसी का मेहरानगढ़ का कहा जाता है। मोर जैसे आकृति होने के कारण मोर गढ़ भी कहा जाता है। इस किले को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। किले के संबंध में किल्पलिंग ने कहा है कि इस किले का निर्माण परिचित या परियों द्वारा या देवताओं की करामत से हुआ था। मेहरानगढ़ का किला चिड़ियापुर पहाड़ी पर बना हुआ है और मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख इसलिए है क्योंकि मोती महल है, चामुंडा माता का मंदिर है और मेहरानगढ़ संग्रहालय है और भूरे खां की मजार है और शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद है। नेक्स्ट में गंगरौन का दुर्ग झालावाड़ में। गंगरौन का किला जल दुर्ग व सर्वश्रेष्ठ उद्यान से माना जाता है। गंगरौन का किला का निर्माण लोढ़ा राजा विश्वदेव ने करवाया था तथा इसे लोढ़ागढ़ भी कहा जाता है। परमार वंश है। इस किले का धूलगढ़ भी कहा जाता है। खिंची वंश के शासक देवल सिंह ने इसी किले का नाम गगरौन रखा था और गगरौन का किला मुकुंदर पहाड़ी पर बना हुआ है और यही किला बिना नींव का किला है। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा किला है जो बिना नींव के बना हुआ है? गगरौन का दुर्ग है ना। गगरौन का शासक राजा प्रताप राव के आगे चलकर संतिप्पा जी के नाम से विख्यात हुए थे। ढोला मारूकत्ता के नामक संबंध गगरौन से है। गगरौन किले में प्रमुख दर्शन स्थल है।
जोहर कुंड है, मधुसूदन मंदिर है, और बुलंद दरवाजा है, औरंगजेब द्वारा निर्मित है। जलेम कोट है, और कोटे के झला जलम सिंह द्वारा निर्मित है। कोटा रियासत के टकसाला संत पिपाजी की छतरी, मीठा शाह की दरगाह, हमूद्दीन की समाधि, और गगरौन के किले में दो शाखा हुआ था। गगरौन किला में दो प्रमुख शाखा होता है, मोन्डू के सुल्तान हंसंग शाह को वे भोजपुत्र अर्जुनदास खिलजी द्वारा हुआ था, बीच में हुआ था। 1444 में मोन के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम वे खिलजी के बीच हुआ था। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने गगरौन का नाम बदलकर मुश्ताबाद रखा था। यह किस यह लाजवाब की चिट्ठी में आया था, और इस बार 2018 में थी उसमें आया था। गगरौन का किला औ काली सिंध के संगम पर बना है। अर्चलदास खिलजी राज्य का प्रसिद्ध कवि शिवदास गढ़वाल द्वारा लिखित ग्रंथ में खिलजी वंश का इतिहास वर्णन किया गया है। गगरौन के किले के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोनारगढ़ का किला, सोनार किला जैसलमेर वाला ना। यह धनवत दुर्ग है। इस सोनारगढ़ किला या त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। सोनारगढ़ किला की उत्तरी सीमा का पैर कहा जाता है, और सोनारगढ़ का संबंध कहा जाता है यहाँ से लोग की टांगा ले जा सकती है। जैसलमेर का किला जैसलमेर का किला है जो बिना चूने के पत्थरों पर पत्थर रखकर बनाया है, जिसमें पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जैसलमेर किला को ढाई शाखा से के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी, ये भाटी शासक, मूलराज के मध्य युद्ध हुआ। और दूसरा दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह रावल दादू मध्य युद्ध हुआ। तीसरा अर्ध शाखा रावलूणकर और कंदर शासक अमीर अली के बीच युद्ध हुआ था। इस किले को सोनारगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रमुख आकर्षक है जिन्हें मंदसूर ग्रंथ भंडार 99 हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार बताया था, है ना। अजमेर का किला पड़ेगा। अजमेर का किला है गिरदुर्ग है। अजमेर गढ़ मीठड़ी तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण अजयराज 1113 में करवाया था, और विश्व कुवैत ने इसी पूर्व का जबरदस्त का है। शाहजहां सेनापति बटलदास ने इसके पूर्ण निर्माण करवाया था। यह किला बीटली नामक पहाड़ी पर बना है। मेवाड़ के शासक सांगा के भाई पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई इसी किले में रही है। महादेव की पत्नी रानी उम्मेदे जीवन भर यहीं रही थे। इस दुर्ग के अंदर पीर मेहरान शाह की दरगाह बनी हुई है। तारागढ़ पहाड़ी पर नीचे से शीश खान गुफा स्थित है। नेक्स्ट जालोर का दुर्ग। जालोर का किला है। यह गिरी दुर्ग है। जालोर का किला सुंडेला पर्वत पर स्थित है, बना है।
इस किले का निर्माण परमार वंश के शासकों ने करवाया था। इसी किला को सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी तथा सोनलगढ़ भी कहा जाता है। यह किला मारवाड़ के सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। इस किले में झेर पीर की दरगाह बनी हुई है। शाह पीर की दरगाह है ना, झेर पीर नहीं, शाह पीर की दरगाह बनी हुई है। इल्तुतमिश के कारण इसी समय प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजमी ने कहा था कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। प्रमुख आकर्षण परमार कालीन क्रांति स्तंभ, तोपखाना बना हुआ है यहाँ पे। जूनागढ़ बीकानेर, यह धनवेद दुर्ग है। जूनागढ़ का किला का निर्माण राय सिंह ने 1554 ईस्वी में करवाया था। यह हिंदू मुस्लिम शैली से निर्मित है। लाल पत्थर से बना हुआ है। प्रसिद्ध शस्त्रकार जूनागढ़ सबसे प्रसिद्ध शस्त्रकार हथियार और 33 करोड़ देवी देवता की साल मंदिर है। यहाँ जूनागढ़ किला में 33 करोड़ देवी देवता की साल हम जोधपुर के मंडोर किले में स्थित है। जूनागढ़ किले में जयमल तथा फतेह के जरूर प्रतिमा है। और जूनागढ़ में फ्रांसीसी व संस्कृति में हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध है। और जूनागढ़ दुर्ग की आकृति चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट है हमारा तारागढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में तारागढ़ में सर। यह गिरी दुर्ग है। यह किला मेसा की पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण राजा चित्तरंजन मौर्य ने करवाया था। और यहाँ इस गोइल वंश के बापा राहुल ने मौर्य साम्राज्य शासक मनमोहरी से 734 ईस्वी में जीता था। इस राजस्थान का गौरव किलों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बेचड़ गंभीर नदियों के संगम के समीप अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग में तीन प्रसिद्ध शाखा हैं। प्रथम शाखा है 1303 में रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। द्वितीय शाखा है 1534 में विक्रमादित्य और बहादुर शाह के बीच। तीसरा शाखा है 1567 में उदय सिंह व अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने इसी दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद किया था। यह क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। खिजराबाद किस दुर्ग का क्या था? बाद में महाराणा कुंभा ने इसी दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाकर इसे विचित्रकूट नाम दिया था। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहा जाता है ना। प्रमुख आकर्षण जालम, जयमल और फतेह एवं कला की छतरियां हैं। कीर्ति स्तंभ है। कुंभ श्याम मंदिर है। मीरा मंदिर है। जयंती स्तंभ है। गोरा बादल है। गोरा बादल महल है। और नवलखा बुर्ज है। भीमताल कुंड है। चित्रन मोरी तालाब आदि है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद है। यहाँ गिरी दुर्ग है। यहाँ किला को हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ सदड़ी गांव के पास स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्प मांडन की देख रेख में करवाया था। यह मांडल मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ है मारवाड़ सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ दुर्ग एक लघु दुर्ग है जो कटारगढ़ बना है। इसी किले में झली रानी का मलिया महल स्थित है। कर्नल जॉन स्टोर ने इनकी तुलना एदुस्किन से की है। अब्जुल फजल ने
ऐसी दुर्ग के संबंध कहा है कि इस दुर्ग कहा है कि अब्दुल फिजल ने इस दुर्ग के संबंध कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है सैन्य अभियानों के संचालन एवं विपत्ति के समय में शरण स्थल के लिए विख्यात है। कटारगढ़ के पास जले बाग बावड़ी और महादेव का कुंड, जहाँ उद्धव व कोमा की हत्या की गई थी, प्रमुख आकर्षण या दर्शनीय स्थल है। हाथी गोंदा का नाम और कोम्बा स्वामी विष्णु मंदिर महाराणा रायमल के पुत्र कंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, आज हम इतने ही क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के दुर्ग पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।